पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों को दबोचा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में पिस्टल, जिंदा कारतूस और कुछ अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जो ये हुई है, ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खास गुर्गे बताए जा रहे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इनके पास से 2 जिंदा कारतूस, 2 पिस्टल बरामद हुई है और कुछ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पंजाब की जो बठिंडा पुलिस है उसने और राजस्थान पुलिस दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के इन 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इनसे गिरफ्तारी के बाद कुछ खुलासे ऐसे हुए हैं जिनको जानकर शायद आप लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनसे क्या खुलासे हुए हैं वो तो हम लोग बाद में बताएंगे, क्योंकि ये सारे खुलासे गैंगस्टर नीरज भगवाना की मौत से जुड़े हुए हैं, उसकी जान के खतरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हाल ही में जो गैंगस्टर हिमांशु बाबू है उससे पल्ला झाड़ते हुए गैंगस्टर नीरज भगवाना की एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिसमें ये कहा गया था कि मैं नीरज भगवाना अपनी लाइफ की पहली सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा हूं और इस पोस्ट के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि गैंगस्टर हिमांशु बाबू से हमारा कोई भी लिंक नहीं है, ना ही हमारे किसी आदमी का कोई लिंक है। अगर वो किसी भी तरीके की कोई आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो उसमें उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। गैंगस्टर नीरज भगवाना और नवीन बाली उस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसे ही पोस्ट नीरज भगवाना एनसीआर के नाम से सामने आई तो तमाम जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो एक तरह से रुक गई, क्योंकि गैंगस्टर नीरज भगवाना एक लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर नीरज भगवाना का हिमांशु भाऊ से पल्ला झाड़ने का सबसे बड़ा जो कारण जो आपराधिक विश्लेषकों ने बताया है वो है गैंगस्टर नीरज भगवाना का बाहर आना, क्योंकि गैंगस्टर नीरज भगवाना ने हाल ही में अपनी एक अर्जी जमानत के लिए दायर की थी और उस अर्जी पर सुनवाई 15 जुलाई को होने वाली थी। हालांकि आज 15 जुलाई से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आज 21 जुलाई है, लेकिन 15 जुलाई से पहले की ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। 15 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली थी गैंगस्टर नीरज भगवाना की जमानत याचिका पर, और इसको लेकर नीरज भगवाना अभी जेल से बाहर आना चाहता है, क्योंकि एक लंबा अरसा उसको हो गया है तिहाड़ जेल में बंद हुए। तो गैंगस्टर नीरज भगवाना सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस अमन जून की जो ये हत्या हुई थी दिल्ली में, उसी अमन जून की हत्या के बाद से जो पुलिस थी, जो क्राइम ब्रांच थी, वो गैंगस्टर नीरज भगवाना, नवीन वाली, काला थमरपुरिया और गैंगस्टर हिमांशु भाऊ पर यूपीए लगाने वाली थी। यूपीए लगाने के बाद गैंगस्टर नीरज भगवाना का बाहर निकलना और उसकी जमानत याचिका का पूरा जो केस था वो निरस्त हो सकता था और वो बाहर कभी भी नहीं आ सकता था। यूपीए जब लगती है तो यूपीए के बाद उन पर कठिन कार्रवाई होती है, उनकी अच्छे तरीके से सीसीटीवी कैमरास में निगरानी होती है और बाहर आने के बाद मतलब एक तरह से उनको आतंकवादी करार दे दिया जाता है। इसी के चलते गैंगस्टर नीरज भगवाना ने अमन जून की हत्या के बाद से गैंगस्टर जो हिमांशु भाऊ है उससे पल्ला झाड़ लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बात को, गैंगस्टर नीरज भगवाना के इस बाहर आने की बात को मैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के उन गुर्गों के पकड़े जाने की बात से कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ। इन सारी चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अगर आप देखोगे तो आपको ये साफ तौर पर दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस पंजाब की एसडीएफ ने, जो पंजाब की बठिंडा पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो 2 गुर्गे पकड़े गए हैं, उनसे ये खुलासा हुआ है कि वो प्रतिद्वंदी गिरोह के एक बड़े खूंखार सदस्य को मारने वाले थे। मतलब कि या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जो एंटी गैंग्स हैं उनके एक बड़े सरदार को मारने वाले थे। और उन बड़े सरदारों में आप लोग देखेंगे कि जो बबीहा गैंग है उसमें अरसद डल्ला और जो लखवी लांडा है वो तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि वो तो विदेश में छुपे हुए हैं। तो पंजाब में कौन है, इंडिया में कौन है, ये सारी जो कार्रवाई थी वो गैंगस्टर नीरज भगवाना, मतलब जो ये लॉरेंस बिश्नोई है उसकी दूसरी जो एंटी गैंग है वो है नीरज भगवाना की गैंग, जिसमें नवीन बाली जैसे कुछ लोग हैं। और हाल ही में जब हिमांशु भाऊ नवीन बाली से और एक नीरज भगवाना से जुड़ा था, अब तो हालांकि उसने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन दूसरे तौर पर अगर हम देखें कि एंटी गैंग कौन सी थी तो वो एंटी गैंग सिर्फ और सिर्फ गैंगस्टर नीरज भगवाना की। नीरज भगवाना की गैंग में नीरज भगवाना की जमानत पर आते ही, क्योंकि उसको 15 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी और हो सकता था कि उसे जमानत मिल सकती है, क्योंकि नीरज भगवाना का एक लंबे अरसे से बिल्कुल शांति काल में चले जाना और अपने को इस तरह से पेश करना कि मैं किसी भी अपराधी की गतिविधि में शामिल नहीं हूँ, ताकि कोर्ट उस पर थोड़ी बहुत दया दिखाए और उसको जमानत मिल सके। ऐसे में गैंगस्टर नीरज भगवाना बाहर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के ये जो खास गुर्गों का पकड़ा था ना, वो भी असला, कारतूस और हथियार के साथ कहीं ना कहीं गैंगस्टर नीरज भगवाना की जान के खतरे को दिखाता है।
इनको पकड़े जाने के बाद हालांकि इनको हिरासत में पंजाब एसटीएफ ने ले लिया है। इस बात की जो पूरी जानकारी है वो पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करके दी है। आप लोग स्क्रीन पर वो सब देख भी सकते हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने क्या कहा है, इसके साथ ही इन जो गुर्गों को पकड़ा गया है उनकी फोटोज भी आप लोग स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। तो ऐसे में नीरज भवाना पर किसी भी तरह के खतरे को आने से पहले पंजाब के एसटीएफ और डीजीपी गौरव यादव के तत्वाधान में राजस्थान पुलिस और बठिंडा पुलिस की कार्रवाई ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। क्या दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग आपराधिक जगत से जुड़ी तमाम कहानियां, किस्सों और नवीन गतिविधियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल हंसराज वर्मा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, नई तथ्यात्मक रिपोर्टों के साथ।